जम्मू कश्मीर डीजीपी का रियासी दौरा, रियासी रेलवे स्टेशन और चिनाब ब्रिज का लिया जायजा। उधमपुर श्रीनगर लिंक की तैयारियों का किया मुआयना। श्रीनगर में शंकराचार्य पहाड़ियों पर जंगल में भड़क उठी आग, जंगलाती वसाइल को पहुंचा बड़ा नुकसान। एनडीएमए ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। गुरेज से खातून मरीज को किया गया एयरलिफ्ट, बांदीपुरा अस्पताल किया गया मुंतकिल। खातून के अहल खाना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और उमर अब्दुल्ला से किया इजहार तशक्कुर। गुलमर्ग में गंडोला खिदमात हुई दोबारा शुरू, गंडोला की सवारी से अब लुत्फ अंदोज हो सकते हैं सयाह। कई दिनों से कर रहे थे सर्विस शुरू होने का बेसब्री से इंतजार। कश्मीरी हैंडलूम के रूहरवा फारूक अहमद मीर ने किया जम्मू कश्मीर का सर फख्र से बुलंद, पद्मश्री अवार्ड के लिए हुए मुंतखब। मशहूर डोगरी मुसन्निफ ललित मंगोत्रा भी पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब, जम्मू यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं। लेह में इस्तपुक खानका के 2 रोजा सालाना मेले का आगाज, मेले में लद्दाख की सकाफत और विरसे की झलक की जा रही है पेश। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने रियासी का दौरा किया। डीजीपी रेलवे स्टेशन, अंजी खुर्द पुल और चिनाब पुल का तफसीली मुआयना किया। कटरा श्रीनगर रेलवे लाइन न सिर्फ नकलो हमल बल्कि सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी अहमियत का हामिल है और रेलवे ज़राए के मुताबिक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में मुतवक्किल है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश को एक नया तोहफा मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर वंदे भारत के ट्रायल सफल हो चुके हैं। कटरा से श्रीनगर के बीच लगातार 2 दिन तक वंदे भारत के ट्रायल जो है वो किए गए और वंदे भारत दुनिया के सबसे ऊंचा रेल पुल हो या फिर भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज, जिसे अंजी खड़ ब्रिज के नाम से जाना जाता है, वहां से वंदे भारत दौड़ाई गई। और आपको बता दें कि कटरा से रियासी रेलवे सेक्शन के बीच कमीशन रेलवे सेफ्टी द्वारा इस रेलवे लाइन को कमीशन भी कर दिया गया है। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द फरवरी महीने में किसी भी वक्त उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का इनॉग्रेशन हो सकता है और कश्मीर घाटी जो है वो पूरे देश के साथ रेल कनेक्टिविटी के जरिए जुड़ जाएगी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के मुकम्मल होने में लगभग 2 दशकों से भी ज़्यादा का समय लग गया और जम्मू कश्मीर के इन दूर दराज दुर्गम पहाड़ी इलाकों में जहां पर सड़कों का जाल रेलवे द्वारा बिछाया गया और उसके बाद यहां पर रेलवे लाइन बिछाई गई। यहां पर जो 2 ब्रिजेस बनाए गए हैं वो ब्रिज पूरी दुनिया में अपना डंका जो है वो बजा चुके हैं, चाहे वो चिनाब ब्रिज हो जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहा जाता है और चिनाब नदी के रिवर बेड से 359 मीटर की ऊंचाई पर वह ब्रिज जो है वो बनाया गया है। उसके साथ ही अभी आप देखेंगे ये है भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज, जहां से वंदे भारत का ट्रायल जो है वो किया गया और ये ट्रायल जो है वो सफल रहा। रेलवे सूत्रों की माने तो ये बताया जा रहा है कि फरवरी महीने में इस रेल लिंक परियोजना को जो है वो हरी झंडी दिखाई जा सकती है और वादी कश्मीर जो है वो देश के अन्य राज्यों के साथ रेल कनेक्टिविटी के जरिए जुड़ जाएगा और देश और दुनिया की निगाहें जो है वो यहाँ पर जो वंदे भारत के जरिए सफ़र करने वाले सैलानी हो, माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालु हो, भारतीय सेना हो, कश्मीर के व्यापारी वर्ग हो, जम्मू कश्मीर का व्यापारी वर्ग हो, वो सब जो है वो इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और रेलवे सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जो वो इस रेल लिंक परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे और बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब यहाँ पर जो है वो वंदे भारत जो आम यात्रियों के लिए जो है वो यहाँ के लोगों के लिए भी जो है वो जो सुचारू रूप से चलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो रेलवे सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार यहाँ पर जो है वो तमाम पुलिस के आला अधिकारियों की भी इंस्पेक्शन हो चुकी है। कुछ दिन पहले यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी की भी इंस्पेक्शन हुई थी और अब ये बताया जा रहा है कि तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है और अब बस कुछ ही दिन बाद कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से कश्मीर वंदे भारत आपको दौड़ती हुई दिखाई देगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू के अभिनव थिएटर में मुनक्किदा अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। ये प्रोग्राम 76वें यौम जमहूरिया की तक़रीबात के सिलसिले में एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया गया। साथियों, मेरा मानना है कि भारत में कवियों और लेखकों की हर पीढ़ी में रचनात्मक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान समृद्ध योगदान दिया है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि हमारी ये परंपराएं अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित हो सके, पहुंच सके। इसलिए हमें इस बात को सदैव याद रखना होगा। काव्य कला एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। ये सामाजिक आर्थिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने, देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने तथा सद्भाव और भाईचारे के मूल्यों चित्रित करने के सशक्त माध्यम रहे। कवियों का ये प्रथम कर्तव्य माना जाता है कि वह मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को और मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। सीनियर सीपीआईएम रहनुमा और एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल के मुजव्वज़ा इक़दाम पर सख्त एतराज़ किया। ये बिल आइंदा पार्लियामेंट के बजट इजलास में पेश किया जा सकता है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए तारेगामी ने इस इक़दाम को गैर जमहूरी और गैर आईनी करार दिया। पहले मुझे बताइए कि अगर यूनिफॉर्म है तो एक रियासत की कैबिनेट फैसला कर ले तो ये बाकी जो हमारा मुल्क जो है भिन्न भिन्न रियासतें हैं उनका क्या होगा। ये कमीशन ने भी बताया था, लॉ कमीशन ने भी बताया था, ये पूरे मुल्क का कानून का सवाल है और ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। पहले ये वायोलेशन है, कानून की और आइन की परवाह नहीं है। भाई ये जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कहते हैं कि जो मशरिक में हो, मगरिब में हो, शुमाल में हो, जनूब में, तो एक रियासत क्या कर लेगी। अब इसी मॉडल को आप ठोंसना चाहते हैं हर जगह पर। एक तो ये, दूसरा इसके साथ ही 21st कमीशन बना था 2016 में, लॉ कमीशन बनाया गया था ऐसे ही इसी मामले को पर गौर करने के लिए। क्या सिफारिश है उनकी, उसको पढ़ो, लोगों के सामने रखो। उस कमीशन की सिफारिश ये है कि यूनिफॉर्मिटी न ज़रूरत है न इसकी इफादियत है, न इसका फ़ायदा है। ये मानना है उनका, इसका रेलेवेंस नहीं है। पुंछ जिले में चंद रोज कबल दरअंदाजी करके एक पाकिस्तानी शख्स हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया और फौज ने उस शख्स को सलूतरी इलाके से पकड़ लिया और पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। इसकी शिनाख्त 31 साला मोहम्मद फैज़ यासिर वल्द फैज़ अकबर साकिना 73 नोट POJK के तौर पर हुई है। न्यूज़ 18 को इस शख्स की हिरासत के दौरान वीडियो मिली है। 5-6 महीने पहले जब वो सऊदी अरब गया तो देखे गया और उसने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया, मुफ्त दिया, सिर्फ काम के लिए दिया कि जब तुम्हारा काम हो गया तो मुझे वापस कर देना। उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 32-33 साल होगी। आपके पास मेरा सामान है, उससे देख लेना। तकरीबन ये 32-33 साल के दरमियान में होगी। हाँ। और तुम्हारी कॉलोनी का क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? पूरा एड्रेस? मल्ला नोट। मल्ला नोट जी, मल्ला नोट में रहता हूँ। पढ़े लिखे कितने? पढ़ा लिखा इतनी नहीं हूँ। हाँ। इतना पढ़ा लिखा कितने पढ़ाई की? बहुत कम, 6वीं 7वीं, लेकिन पढ़ लिख नहीं सकता हूँ। मदरसे में गए थे? मदरसे में गया था। कुरान पढ़ा था? सुभान अल्लाह। मैंने पहला सपारा पढ़ा हुआ है। हाँ। वो भी मुकम्मल नहीं किया हुआ। और जो 30वां सपारा है ना, 30वां अम्मा पारा। हाँ, वो मैंने उसके सिर्फ 2-3 सूरतें याद की थी। वो भी अभी मुझे मुकम्मल याद नहीं है, वो मैं भूल जाता हूँ बीच में से अल्फाज। तो ऐसा लगा तुम तो हिफ्ज़ कुरान है। नहीं है? जो चीज मैं जानता हूँ मैं वही पढ़ता हूँ। ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ, क्या हुआ, कैसे? यहाँ सिर्फ मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ। यहाँ पे एक दरबार है, जिस दरबार के अंदर मैं आना चाहता था। कौन सा दरबार? वो दरबार था, मुझे इतना सिर्फ पता है उसके बारे में। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हाँ, दरबार का नाम बताओ। जो बुजुर्ग थे ना, क्या नाम है? वो अभी पर्दा फरमा गए हैं। क्या वो नाम पर्दा फरमाए हुए हैं, उनकी दरबार है बनी हुई है। हाँ। लेकिन मैंने ये सुना हुआ है
कि वो जो जिस टाइम उन्होंने ये दरियाई पुंछ क्रॉस किया था ना, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ा तो वो दरिया का जो पानी था ना उसने रास्ता दे दिया। अच्छा, उसने रास्ता दे दिया और फिर वो आ गए। ठीक है। और वो नाम क्या था उनका? नाम नहीं मुझे आता। नाम नहीं आता? जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या रास्ता लिया तुमने आने का? रास्ता मैंने लिया बाबा साईं कल्ली दरबार के पास से। साइकिल? नहीं, बाबा साईं कल्ली दरबार। अच्छा, बाबा साईं कल्ली दरबार बाबा साईं कली दरबार, ठीक वो है ना, हाँ। ये आपके सामने है। ठीक है। तो नहीं, रास्ता आपको क्या लिया? मैं रोशनी होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा जब लोग खुलेगी तो। मल्ला से कैसे आया? मैं आपको बताता हूँ मल्ला से कहाँ आया हूँ। तो? मुझे रावला कोट लेके गए हुए थे। अच्छा, कौन लेके गया था? अस्पताल में मेरे घर वाले। क्यों? वो डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। मैंने कहा मैं डॉक्टर की दवाई नहीं खाऊंगा। अच्छा। मेरे पीर मुर्शिद ने कहा हुआ है बदाल शरीफ। हाँ, बदाल लग हो गया, शरीफ लग। मैंने उनको पूछा कि डॉक्टर का नाम बताएं। हाँ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का नाम ये है हाँ, शरीफ। हाँ, शरीफ। हाँ, आप हौसला रखें, आप हिम्मत हारे। हाँ। हिम्मत नहीं हारना आपने, हौसला रखें। हाँ। आप ड्यूटी में, आपकी ड्यूटी की मजबूरी, आप हौसला रखें। हाँ। जब शरीफ का नाम लिया तो मैंने कहा ठीक है मैं शरीफ के पास जाऊंगा, लेकिन मैं किसी अजनबी से पूछूंगा कि ये डॉक्टर वाकई शरीफ है। जब मैं वहां गया तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि उन्होंने कहा कि ये शरीफ डॉक्टर ही है। फिर जब वो मेरा टोकन बना, काय का डॉक्टर है शरीफ? वो दिमाग का डॉक्टर है, क्या? तो मेरे ख्याल में दिमाग का ही होगा। शादीशुदा हो? मैं शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। और तीसरा बच्चा जो है उसकी पैदाइश 2025 पहले महीने की 6 तारीख को हुई है। यौम जमहूरिया के मौके पर कश्मीर के मशहूर दस्तकार फारूक अहमद मीर को पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। उनकी रिवायती टाट बुनाई और हाथ के काम में शानदार खिदमात के एतराफ़ में उन्हें एजाज़ दिया जाएगा। मीर ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये अवार्ड उनकी ज़िंदगी की मेहनत का इनाम है। उनके बेटे फयाज अहमद ने भी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। फैज साहब, बहुत मुबारक आपको, कमाल का ये एक अचीवमेंट है। आपके फादर को पद्मश्री मिला है, वो भी वीविंग में। किस तरह से देख रहे हैं इसको? मैं तो शुक्रगुजार हूँ मतलब गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमारे फादर को शॉर्टलिस्ट किया। पहले रिकमेंडेशन केस हुआ था ये, तो शुक्र। कल तक तो हमारे फादर को पता भी नहीं था कि उनका पद्मश्री के लिए हमने अप्लाई किया है। जब उनको फोन आया वो बड़ा शॉक हो गए, मेरा पद्मश्री शॉर्टलिस्ट हो गया। तो मतलब जाहिर सी बात है हमें भी खुशी हुई, हमारे फादर को भी खुशी हुई। हमारे ऑलरेडी फादर को संत कबीर अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था। मुझे भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से नेशनल अवार्ड मिला है। तो बहुत ही अच्छा खुशी का माहौल है हमारे घर। कैसा लग रहा है आज आपको नवाजा जा रहा है पद्मश्री से? खुशी है, शादी है, आज जश्न है। हाँ, जश्न का माहौल है। ये मैंने जब मुझे अवार्ड मिला संत कबीर का, मेरे साथ था एक यूपी का हिंदू था। उसने बोला मेरे आज हमारे ईद है। मैंने बोला उसको आज हमारे ईद है, आपको दिवाली है, आज हमारे ईद है। मेरे निशान गले हुए हैं। हाँ, गले हुए है। फिगर आता ना, फिगर प्रिंट मेरा नहीं आता है। वो गले हुए है, काम से घिसे हुए है। क्या बात है। हाँ, घिसे हुए काम से। अच्छा। हाँ, मुझे मिला, कल रात पता है पैसा मिला मुझे। बच्चों ने कहा आपके नेट पे आ गया नाम। जी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। म्यूचुअल फंड सही। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव को लेकर दिया बयान। का हरियाणा से आने वाले पानी में बीजेपी सरकार जहर मिलाकर भेज रही है। जब तक केजरीवाल है, दिल्ली वालों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। हिसार में बबरान गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार बाज सिंह का 104 साल की उम्र में निधन। पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में दर्दनाक हादसा। घर के बाहर खेल रहे इंस्पेक्टर के 5 साल के बच्चे को कार ने कुचला, बच्चे की मौत। अगले 1 हफ्ते तक अंबाला के लोग इलेक्ट्रिक बसों में कर सकेंगे फ्री यात्रा। परिवहन मंत्री अनिल विज ने किया ऐलान। आज से शुरू हुआ इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन।
सोनीपत के साहित्यकार और लेखक डॉक्टर संतराम देशवाल को पद्मश्री पुरस्कार से किया गया सम्मानित। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में रहा बड़ा योगदान। अब तक लिख चुके हैं 30 से ज्यादा किताबें। फरीदाबाद में 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन। 7 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा मेला। पर्यटन विभाग विकास निगम ने ली बैठक। कुछ अहम फैसलों पर चर्चा। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। सीएम सैनी ने गिनाई सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां। कहा 3 गुना तेजी से काम कर रही सरकार। संकल्प पत्र के 240 में से 18 वादे पूरे। सीएम सैनी ने कहा समाधान शिविर में 75,000 लोगों की शिकायतों का समाधान हुआ और ये समाधान शिविर यूं ही चलता रहेगा। सीएम सैनी ने कहा हमने तीर्थ योजना के तहत महाकुंभ को भी शामिल किया, जिसका फायदा गरीब बुजुर्गों को मिल रहा है। सीएम सैनी ने कहा पीएम आवास योजना के तहत 100 दिनों में कई लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर हुए पैसे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू के मशहूर डोगरी मुसन्निफ ललित मंगोत्रा को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। ललित मंगोत्रा एक साइंसदान हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने 1970 की दहाई में डोगरी अदब में अपनी पहली कहानी लिखकर इस मैदान में कदम रखा। उन्होंने अदब के फ़रोग़ के लिए 50 साल खिदमत सर अंजाम दी और कई अवार्ड्स बशमूल 2011 का साहित्य अकेडमी अवार्ड और 2009 में जम्मू कश्मीर स्टेट अवार्ड हासिल किए हैं। प्रोफेसर ललित मंगोत्रा हैं जो कि रिनाउंड डोगरी राइटर हैं। उनको भी ये अवार्ड मिला है एजुकेशन और लिटरेचर सेक्टर में, उस फील्ड में इनको भी मिला है। ये जो अवार्ड मिला है, हर अवार्ड की खुशी होती है। अगर कोई कहे कि मुझे अवार्ड की कोई परवाह नहीं है तो मैं समझूंगा ये झूठ है। तो अवार्ड की तो खुशी होती है, लेकिन लोगों ने जितना प्यार, जितनी मोहब्बत और जितनी इज्जत मुझे दी, मुझे लगा वो ये इस इनाम से भी बढ़ के है कि किसी भाषा के लिए सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि उनकी जो नई जनरेशन है वो उसको बोलना बंद कर दे। तो समझ लीजिए कि वो भाषा खत्म होने की कगार पर खड़ी है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण या लोगों की इस सोच के कारण कि इंग्लिश में या हिंदी में बोलकर ही हम कोई बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, दुनिया में नाम कमा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैगोर ने तो कभी इंग्लिश में नहीं लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, उन्होंने हमेशा बंगला में लिखा और बंगला के कारण ही उनका सारी दुनिया में नाम हुआ। जब तक हम अपनी मातृभाषाओं को बचा के नहीं रखेंगे तो ये जो भारत की विविधता है, ये डाइवर्सिटी है, ये खत्म हो जाएगी और हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में शब महराज की मुनासबत से खसूसी इंतजामात किए गए। इस मुक़द्दस रात को मनाने के लिए बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद दरगाह पहुंचे हैं। मकामी लोगों के अलावा सयाहों की एक बड़ी तादाद भी यहाँ हाजिरी दे रही है। सयाहों ने अपने अच्छे तजुर्बात न्यूज़ 18 के साथ शेयर किए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने इस मौके पर ज़ायरीन के लिए आसानियों को यकीनी बनाने के लिए ख़ास इंतजामात किए ताकि इस मुक़द्दस रात के इज्तिमात का इनेकाद बखूबी हो सके। आज बताइए, आज के दिन के हवाले से आपको पता है कि आज की रात क्या है? आज की रात शब मिराज की रात है। जो हम लोग यहाँ पर आए तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का गुम्बद हम लोग को बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगा है। इस मज़ार पे आके हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है। जो हम लोग यहाँ आए हैं स्पेशल, बहुत ज़्यादा अच्छा हम लोगों को लगा है। ये जो हर एक चीज़ इसके बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज की रात बहुत अच्छी रात है, इबादत की रात है
हमको वो पहली बात तो हमें बहुत प्राउड है कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम में पैदा हुए और आज की रात हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आज की रात बहुत नेक रात है। यहाँ का आर्किटेक्चर जो है और ये जो भी पीस वाला माहौल है काफ़ी बेहतरीन है। और आज की रात तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा खास होती है, रात भर नमाजें होती हैं और यहाँ पे हमारी हाज़िरी हुई, बहुत खुशकिस्मती की बात है। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब अव्वल है। आज रात भर यहाँ शबखानी होगी। उम्मीद है कि आज हज़ारों लोग यहाँ पर शबखानी करेंगे। इस हवाले से वक्फ बोर्ड ने पूरा इंतज़ाम करके रखा है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे सफाई का हो, चाहे पानी का हो, चाहे वज़ू का हो, हर एक के लिए, चाहे मर्द हो या औरत, इनके लिए अलग अलग इंतज़ाम करके रखा हमने। तमाम खुदा रसूल खुदा दीन प्रत कस इज्जत मुसलमान कर अरब अजब कर मुसलमान अस गुनाहगार पे कर। जम्मू शहर से 35 किलोमीटर दूर पुरमंडल को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। इसका तारीखी पस मंज़र इंतहाई दिलचस्प है। महाराजा गुलाब सिंह ने 1912 में यहाँ कदीम मंदिरों में शिवलिंग की तामीर की और गदाधर मंदिर का क़याम किया, जिसके बाद इस इलाके को छोटी काशी का खिताब मिला। महाराजा ने यहाँ 108 मंदिरों का तामीर करवाया और हर मंदिर में 11 शिवलिंग नस्ब किए। इलाके के लोगों ने हुकूमत से अपील की कि पुरमंडल के तारीखी मकामात की मरम्मत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। हमारे सनातन की जितने भी धर्मस्थल हैं, जिन धर्मस्थलों ने बहुत समय तक अपना अस्तित्व और अपनी आस्था को साकार किया है, उन सब आस्था के केंद्रों के साथ साथ कोई ना कोई इतिहास हमेशा जुड़ा रहता है। सौराष्ट्र सोमनाथं च शीशाल्य मल्लिकार्जुन उजन्या महाकालम ओंकार ममलेश्वरम प्रल्याम वैद्यनाथं च डाकन्याम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने। ऐसे इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा बाकी जितने तीर्थ हैं वो लुप्त हो जाएंगे, लेकिन वो स्कंद पुराण में कहते हैं न त्यज्यामि देव का तटे शुभम, कि मैं कभी भी देव का तट नहीं छोड़ूंगा। और उसके देवका है, और देवका की उन्होंने परिभाषा भी स्कंद पुराण में दे रखी है। या देवी पर्वत राजपुत्री स्वाम्य आज्ञा बारीमयी भभूव, कि वो देवी जो पर्वत राजपुत्र हिमाचल की पुत्री थी और पति की आज्ञा से जल के रूप में प्रवाहित हुई, उसे ही देविका कहा जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में लद्दाख के एथलीट्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मेडल टेबल पर पहली पोजीशन हासिल की। तमिलनाडु दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर रहा। विंटर गेम्स के पहले मरहले का इनेकाद यूनियन टेरिटरी लद्दाख में 22 जनवरी से 27 जनवरी तक किया गया, जबकि स्नो गेम्स का दूसरा मरहला जम्मू कश्मीर में 22 से 25 फरवरी तक होगा। इस एडिशन में 19 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें रियासतें, यूनियन टेरिटरीज और आर्मी और ITBP जैसे इदारे शामिल रहे। विंटर गेम्स के आखिरी दिन हज़ारों शायकीन इवेंट का मुशाहिदा किया। ख़वातीन की आइस हॉकी के फाइनल में लद्दाख की टीम ने ITBP को 0-4 से शिकस्त देकर जीत हासिल की, जबकि मर्दों के आइस हॉकी फाइनल में आर्मी ने ITBP को 1-2 से हराकर कप जीत लिया। Lag zijn aan het season al een players coaches le, normal doen zoals het gaat. En dit is de full confidence on the that 18 jongens हम बता और शामिल समझेंगे। स्क्रीन पे क्या क्या कहाँ पर खामियां हो रहा था, फिर हमने बहुत कभी मतलब टाइम डिस्कस किया, सभी प्लेयर को हमने कहाँ खामियां हो रहा था, फिर उसी के बाद हमने मतलब बहुत ध्यान दिया और फिर नतीजा आज आपके सामने है। उस टाइम पे हमारे कोच ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया। उसने जो स्ट्रेटजी बनाया था उसी स्ट्रेटजी पर उतर आए। मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि आगे भी गेम अच्छी तरह खेले और इसी तरह खेले और जोश से खेले। सबसे पहले भी दोनों मतलब जितना भी आर्मी प्लेयर से उन्होंने काफ़ी मतलब इसमें योगदान दिया। सभी ने एक बार चढ़ के योगदान दिया। जितना भी हमने जो बोला उसी के हिसाब से चला और साथ साथ में मैं जितना भी मतलब आर्मी सपोर्टर हो चाहे जितना भी पब्लिक हो, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँ। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने उसी को मेंटेन रखते हुए तो हम कंटिन्यूली मतलब LG कप भी जीता है, इससे पहले CEC भी जीता है,
तो आज ये खेलो इंडिया भी जीता है। तो हमने टीम के मतलब जितना भी सदस्य है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के 100 रोज़ा मुहिम नक्शे शिविर जो 7 दिसंबर को शुरू हुई थी और 24 मार्च तक जारी रहेगी। इसके तहत बारामूला के ज़िला टीबी अफसर ने सोपोर में मकामी सहाफ़ियों के साथ एक नशिस्त मुनक़्क़िद की। इस मुहिम का मकसद टीबी की अलामात, एहतियाती तदाबीर और इलाज व मुआलजे के बारे में आगाही फैलाना है। साथ ही हुकूमत की जानिब से मुफ्त तशख़ीस और इलाज की सहूलत को उजागर करना भी शामिल है। वल्नरेबल पॉपुलेशन में इस वक्त हमें स्मोकर्स आते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं, +60 एज के पेशेंट्स आते हैं, अंडर BMI पेशेंट्स आते हैं, या इससे पहले जो पेशेंट दवाई खा रहे थे उनको फिर से टेस्ट करना, उसमें ये ग्रुप उनमें आते हैं। तकरीबन हमने आधा काम अपना कंप्लीट कर दिया है। 1,24,713 पेशेंट को हमें वल्नरेबल ग्रुप में इस वक्त स्क्रीन करना है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।